नई शिक्षा नीति के तहत बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों में शिक्षा देने संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ करने सूबे की महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल वाराणसी पहुंची। आज से शुरू हुए 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत बीएचयू के विज्ञान भवन में प्रदेश सरकार में महिला कल्याण, बाल विकास, पुष्टाहार विभाग की मंत्री की उपस्थिति में राज्यपाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान राज्यपाल ने आंगनबाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा है कि देश के भविष्य का आधार आप लोग हैं। काशी शिक्षा की नगरी है और इसी शिक्षा की नगरी से भारत में आई नई शिक्षा नीति की शुरुआत आंगनबाड़ी के हाथों होने जा रही है। 3 दिनों तक चलने वाले इस प्रशिक्षण शिविर में जिले के करीब 350 आंगनबाड़ी और सुपरवाइजरों को एक साथ प्रशिक्षित किया जाएगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान गैर शैक्षणिक संस्थान विद्या भारती की ओर से आंगनबाड़ियों को बच्चों का चतुर्मुखी विकास कैसे किया जाए और प्रकृति के नज़दीक कैसे ले जाया जाए, ऐसे विषयों पर चर्चा कर उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। इस मौके पर राज्यपाल महोदय ने बच्चों के लिए लिखी गई प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा नामक पुस्तक का विमोचन भी किया। आपको ये भी बताते चले कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 4 दिनों तक वाराणसी में अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करने के लिए कल देर शाम वाराणसी पहुँची हैं। इससे आंगनवाड़ी वर्कर्स का जो मेरे आंगनवाड़ी के वर्कर्स हैं, जो सुपरवाइजर्स हैं, सीडीपीओज हैं, उनका विद्या भारती के सहयोग से और माननीय राज्यपाल महोदय के मार्गदर्शन से हम लोगों ने आज एक प्रशिक्षण शिविर जो 3 दिन चलेगा उसका आयोजन किया है कि किस तरीके से जो नई शिक्षा नीति है उसमें जिस तरीके से काम होना है आंगनवाड़ी के स्तर पर बच्चों को जो जिस तरीके से शिक्षित करना है उन चीज़ों का पूरा प्रारूप तैयार करके और उसका शिविर आज 3 दिन के लिए हम लोगों ने लगाया है। मैम, जिस तरह से राज्यपाल महोदय ने गुजरात की बात कही और वहाँ के आशा आंगनबाड़ी वर्कर की प्रोत्साहन की बात कही, क्या यूपी में भी इस तरह का कुछ चलाया जाएगा जिससे प्रोत्साहन और मिले? देखिए, ये पॉलिसी मैटर्स हैं, लेकिन जो अगर किसी भी प्रदेश में कोई अच्छा कार्य हो रहा है तो उसको अपनाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन चूंकि ये पॉलिसी मैटर है और हमें उन सारी चीज़ों को, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भी बहुत है, तो उन सारी चीज़ों को कंसीडर करके तभी किसी पॉलिसी के विषय में हम चर्चा कर सकते हैं। मैम, उत्तर प्रदेश की प्रारंभिक शिक्षा आंगनवाड़ियों के द्वारा दी जाती है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में मैम डिस्कशन कर रही थी और आंगनवाड़ी को प्रेरित भी कर रही थी कि आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी को मोटो उसी के हिसाब से आप बच्चों को एजुकेट करें, तो इस पर किस प्रकार का? देखिए, कहते हैं कि किसी भी मकान को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक है कि उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। तो हमारे देश के बच्चे इस देश का भविष्य है, तो इस देश का भविष्य मजबूत करने के लिए आवश्यक है कि जो बच्चा सर्वप्रथम अपने घर से निकलकर आंगनवाड़ी में जाता है तो वहाँ पर एक मजबूत नींव रखी जाए और आज काशी से उसी की शुरुआत हुई है। ये शुरुआत है और आगे ये चलता रहेगा जब तक कि हम अपने आप को स्थापित ना कर ले, हमारे बच्चे पूरी तरीके से मजबूत। कि मेरी आंगनवाड़ी में एक लड़की आंगनवाड़ी 10 बजे शुरू होती थी लेकिन आती थी 1 बजे। 1 बजे वो लड़की आती थी तो मैं उसको अंदर नहीं आती देती थी क्योंकि वो लेट आई, इसी वजह से मैं मना कर देती थी। तो वो रोती हुई वापस चली जाती थी, फिर कभी वापस नहीं आती थी। दूसरा दिन तो वो देखने लगी, हाँ सही है। मैंने कहा इसमें ब्लू भी है, रेड भी है, व्हाइट भी है, सब है। तो आपके पास इतना साधन है जो जरूरत नहीं है बाहर से लाने की, इसमें से आप सिखाओगे। और बात बच्चे तो कर देते हैं, ले ही लेते हैं। वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट।